जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जब आपके घर से प्रेम कम होने लगे, जब आपके घर में लोगों का आपसी मेलजोल कम हो जाए, जब लोग अपने मन की बातें एक दूसरे से छुपाने लगे, जब आपस में झूठ का सहारा लेकर काम करना पड़े, जब आपको अपने घर में रहने वाले लोगों की बातें बाहर से पता लगने लगे, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो ये उपाय आप कोई भी शुक्रवार को, लेकिन अगर ये उपाय आप 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में करते हैं तो इसका आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उन चमत्कारी उपायों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शुक्रवार की रात में आप ऐसा क्या कार्य करेंगे जिससे आपके घर के लोग और ज़्यादा कनेक्टेड आपसे हो जाएं, आपकी आपस में इंटरमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी शुक्रवार से ही रिलेटेड है। इसका रीज़न ये है कि शुक्र अपनी जन्म पत्री में डायबिटीज होने के लक्षण बताता है। डायबिटीज होने का कारण होता है, और डायबिटीज आपको कितने हाई लेवल की होगी ये भी हम आपकी कुंडली के शुक्र को देखकर जो है पता कर सकते हैं। जो है दोस्तों, शुक्र देव जो है, एक उनका आँख एक उनकी नहीं थी, अपने आँख से एक जो है वो काने थे जो है। और डायबिटीज आपका कितना हाई लेवल पर जाएगा, इसी के आधार पर एक चीज़ और बताती हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कुछ बच्चे घर की छोटी छोटी बातों पर बहुत सामान तोड़ते हैं, इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में माँ बाप उन्हें मारते भी हैं और उठाकर उन्हें कमरों में बंद भी कर देते हैं। उसके बावजूद वो बच्चे शांत नहीं होते हैं, उनके अंदर ठहराव नहीं आता। ऐसे बच्चे और बच्चों की अपेक्षा उत्पात ज़्यादा करते हैं। चीज़ें तोड़ देना, दूसरे बच्चे की चीज़ लेना, उसे खराब कर देना, हाथ में मोबाइल आ जाए तो उसे खराब कर देना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बनाने का काम नहीं करते, बिगाड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। क्या आपको पता है कि इसका कारण भी शुक्र ग्रह होता है? इसी प्रकार यदि कोई वयस्क आदमी यानी कि समझदार बहुत ज्यादा बात बात पर गुस्सा, बात बात पर किसी को अपशब्द बोले, बात बात पर बिना सुने बिना समझे किसी भी बात पर बहुत तेज गुस्सा आ जाए, क्रोध इतना बढ़ जाए कि वो लड़ाई, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो जाने वाली स्थिति, अलगाव की स्थिति, घर तोड़ देने वाली स्थिति पैदा कर दे, तो इसका कारण भी शुक्र होता है। तो समझिए कैसे। शुक्र आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का काम करता है। शुगर को बनाने का और कम करने का जो काम करता है वो शुक्र करता है। शुक्र की ग्रह स्थिति और राहु की उसके ऊपर दृष्टि होगी तो वो उसे इंक्रीज कर देगा। यदि शुक्र की नक्षत्र स्थिति अच्छी नहीं होगी, पर वो जिस घर पर बैठा है वहाँ डिग्री कम होगी, तो ये शुगर लो करने का काम कर देगा। इसी के साथ जब किसी के अंदर मीठे का तत्व बढ़ जाता है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मीठा खाता होगा और वो अपनी बॉडी को बिल्कुल चलाता फिराता नहीं होगा, यानी कि आपने मीठा खाया और बैठ गए, आपने उस मीठे को बर्न नहीं किया, न योगा किया, न एक्सरसाइज की, न वॉक किया, न उस तरह का आपने कोई शारीरिक काम किया, तो वो मीठा आपको क्रोध में बदल देगा। आपके अंदर गुस्सा आना, आपका हाइपर हो जाना, आपका किसी पर भी चिल्ला देना, ऐसे ही बच्चों का बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, घर की चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये सारा का सारा कार्य शुक्र से रिलेटेड होता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्र के नॉर्मल उपाय क्या होते हैं? शुक्रवार के दिन यदि आप किसी भी कन्या को मीठा दान करते हैं तो ये शुक्र का सबसे अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन यदि आप शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें यदि आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन यदि आप शिव मंदिर में जाकर वहाँ के पुजारी को अपने हाथों से चीनी दान करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय होगा। शुक्रवार के दिन यदि आप किसी
जो है काने व्यक्ति को सफेद वस्त्र दान करते हैं तो इससे भी आपको फायदा होता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी शुक्रवार की रात को किए जाने वाले सिद्ध प्रयोग, जो कभी भी कट नहीं सकता और जिसके करने से इसका चमत्कार आपको जो है बहुत जल्द दिखाई देगा। क्या करना है आपको? शुक्रवार की रात को आपको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर दही ले लेना है। दही प्योर हो, यदि घर का जमा हुआ दही है तो बहुत ही अच्छा होगा। दही आप जमाया लीजिएगा, उसे पतला बिल्कुल नहीं करना है, फेंटना नहीं है उसको। दही जैसा होता है मोटा मोटा थक्केदार, वैसा ही आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद उसे आप मिट्टी के बर्तन में रख लीजिएगा। इसके ऊपर रख देने हैं आपको 5 मखाने और फिर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। फिर इसके ऊपर आपको डाल देना है थोड़े से मेथी के दाने जो है। उसके बाद आपको जिस भी व्यक्ति के साथ लगे कि आपको दिक्कत ज़्यादा है, ये व्यक्ति हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, इस व्यक्ति की वजह से घर में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, घर में ये व्यक्ति अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं मिलाना चाहता, इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, तो उसको आप उस व्यक्ति का नाम एक पर्ची पर लिख देना है लाल रंग के पेन से और उसके नीचे आपको एक मंत्र लिख देना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम ब्लूम सा। इस मंत्र को लिखने के बाद आपको इस पर्ची को बांधकर एक चीनी की छोटी सी बरनी के अंदर छुपाकर रख देना है। और ये दही का जो आपका कटोरा है जिसे आपने रात्रि को तैयार किया है, इसे आप अपने घर के एक कोने के में रख कर छोड़ देंगे। अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट पोर्शन में इसे रख कर छोड़ देते हैं तो इसका गजब का इफेक्ट आएगा। अगर बाई चांस साउथ ईस्ट में न रख पाए तो इसे आप किसी और कोने में रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह उठते ही इसके अंदर आप अपनी शक्ल देख लीजिएगा और उसके बाद इसे ले जाकर आप इसे जो है चुपचाप चौराहे पर छोड़ दीजिएगा। अगले दिन शनिवार होगा, चौराहे पर छोड़ेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह आप क्रिया 12 बजे से पहले पहले कर ले, या आप इसको शाम को 6 बजे के बाद करेंगे। टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको उस पर्ची का क्या करना है जिस पर आपने नाम लिखा था, उस पर्ची को उस बरनी के अंदर 3 महीने तक के लिए छोड़ दीजिए। 3 महीने के बाद चीनी और पर्ची एक साथ ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दीजिएगा। ये कार्य आपको सिर्फ एक बार करना है, पूरी जिंदगी में ये कार्य आप एक बार करिए और फिर देखिए इसका रिजल्ट कितना चमत्कारी आता है। जरूर करिएगा और इससे आपकी जिंदगी में जो बदलाव आए हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बनाकर रखिएगा, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।